अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है और जिब्रान नाज़िम ने उसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि उमर जोनसी है वो मेडिकल रिपोर्ट में जो आई है वो 15 to 16 के दरमियान में आई है। बट बहुत ज़्यादा जो है वो नियरेस्ट जो से कर कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो 16 से भी ऊपर हो सकती है। वो नियरेस्ट जो सी है 15 साल है। मतलब मेडिकल रिपोर्ट जो सी आती है, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट वो 1 से 1.5-2 साल अपनी आपकी उम्र ज़्यादा ही बताती है। मतलब वो लड़की जो है वो 14 साल कुछ माह की है, जो कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स को वो रिपोर्ट जो सी है वो वेरीफाई करी कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वालिद साहब जो उसके थे मेहदी अली काज़मी, उनका फर्स्ट डे से क्लेम यही था कि जी बच्ची की उम्र जो सी है वो कम है। और वो इसी वजह से इतनी फ़ाइट कर रहे थे कि वो इस चीज़ पे कंफर्म थे कि उनकी बच्ची छोटी है। बहुत से लोगों ने बहुत बातें की हैं और उनके करैक्टर पे उंगलियां उठाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अजीम बाप है वो जिसने हिम्मत नहीं हारी और एंड तक इस केस को लड़ते रहे। और अभी आगे भी उनको स्ट्रगल करनी, आगे भी केस लड़ना है। जो लोग कह रहे थे कि ये केस ख़त्म हो गया हुआ है, उन पे अल्लाह ताला की तरफ से एक लानत आई है। अल्लाह ताला की तरफ से उनके मुंह पे एक थप्पड़ आया है कि ये केस ख़त्म नहीं हुआ, केस तो अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ से। और जो वालिद साहब की बात थी कि हाँ जी केस बिगाड़ा गया है, वो बिल्कुल सच्चे थे। पुलिस की तरफ से पुलिस की नाअहली, और पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, अगर कहते हैं ये गैंग नहीं एक फैमिली है। एक फैमिली वो जो कि गैर लोगों के साथ किराए पे रहती है और उनके साथ जहाँ पे वो किराए पे घर लेते हैं, ये नहीं कि एक पूरा पोर्शन उनका है सेपरेट है, उनकी प्राइवेसी है, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके साथ वाला ही एक रूम होता है, वो किसी एक और थर्ड पर्सन को रेंट आउट होता है, वो रह रहे होते हैं। और मुझे समझ नहीं आती ऐसे घटिया लोग जिनके पास एक सेपरेट घर लेने की मतलब एक चार दीवारी जो उनकी अपनी प्राइवेसी हो कि इज्जत से वो रह सके, उनके पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी प्राइवेसी में रह सकें। ऐसे घटिया लोग कैसे पुलिस को इतना पे करते हैं, क्योंकि पुलिस तो खाती है ना पैसे। अल्लाह ताला की कहते हैं कि कुरान पाक में ये चीज़ है कि हराम खोरों के पेट जो से वो मटकों की तरह होंगे, उल्टे घरों की तरह होंगे। और आप देख सकते हैं जिनके साथ स्माइल कर करके सेल्फीज ली गई हैं, ठीक है, वो झाड़ू के तिनके के साथ जो सेल्फी की वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बन के उनके साथ ऐसी सेल्फीज ली गई हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके पेट वो मटकों की तरह है। वो कुरान पाक की वो आयत वो साबित होती है वहाँ पे कि वो हराम खोर हैं। पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि जब इंसान झूठ बोलता था, कोई भी ऐसे फेल करता था कि हराम खोरी हुई है, वो अल्लाह ताला जो है उनकी शक्लें बदल देता था। इंसानों से बंदरों की शक्लों में, जानवरों की शक्लों में उनको चेंज कर देता था। आजकल ऐसा नहीं होता कि हमारे नबी की हम उम्मत हैं तो हमारी नबी का ये अल्लाह ताला से था कि अल्लाह ताला ने उससे उन्होंने कहा था कि मेरी उम्मत की शक्लें ना बदलना। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी की मोहब्बत में ये बात तो मान ली कि शक्लें नहीं बदलते। बट अगर आप देखते हैं ज़रा गौर से तो हम किसी की शक्ल से उसको जज कर लेते हैं कि वो कितना सच्चा है कितना झूठा है। और जो ऐसे लोग होती है ना, उनकी शक्लों पे कुछ ख़ास किस्म की लानत बरस रही होती है। और वो लानत जो सी ना वो साफ नज़र आई थी। इसलिए हम डे फर्स्ट से हम हक को सच के लड़ाई कर रहे थे। और जहाँ तक रही बात दुआ ज़हरा के बयानात की, तो मैं जो सा ना बहुत ज़रा डीपली इस केस को देख रही हूँ एक आम इंसान की नज़र से। और मैं जिस नतीजे पे पहुँचती हूँ ना कि बच्ची कहते घर से अपनी मर्ज़ी से गई है, अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज की है उसने, वो अपनी मर्ज़ी से घर से गई है, वो घर से निकली है। मतलब वो ये कह सकते हैं हम कि हम किसी थर्ड पर्सन ने घर के अंदर से उठा के उसको लेकर नहीं गया, बट घर के अंदर उसको ट्रैप करके लेके गया। मुझे जहाँ तक बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत आम है, कि हो सकता है कि वो उसके साथ इन टच हो, गेम के साथ उसके साथ बात हुई, ज़ाहिरी बात है ऐसा हुआ है, ये इस बात में कोई शक नहीं है, झूठ नहीं है। बट हो सकता है कि बच्ची को वर्गला कर बच्ची से कुछ उसकी ऐसी तस्वीरें मंगवा ली हों वो झाड़ू के तिनके ने, ठीक है, उसके गैंग ने पूरे ने, कि जिसकी बुनियाद पे बच्ची को ब्लैकमेल किया और घर से बाहर निकाला और वहाँ से उसको ट्रैप करके लेकर गए। क्योंकि बच्ची अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपनी खुशी से नहीं जा सकती, वो ब्लैकमेल हो रही थी काफ़ी अरसे से, वो नहीं समझ सके कोई भी। और अब जो उसके बयानात हैं, जो उसको कहा जाता है वो वही बोलती। इवन कि वो मेडिकल बोर्ड में आती है इंटरव्यू के, वो अपने टेस्टर्स के लिए टेस्ट करवाने के बाद जब वो लड़की लिफ्ट के पास जा रही होती, वैसे वो वॉक कर रही होती है वहाँ पे, तब उसकी आंखें नीचे, सर नीचे होता है और इस तरह वो साइड पे देख रही होती है। वो किसको देख रही थी, क्या खौफ था, वो बच्ची खौफ में थी, उसके चेहरे पे खौफ था। मतलब बच्ची को फुल टाइम प्रेशराइज किया गया है। बच्ची के उनके वालिद साहब का जो कहना है कि बच्ची की पता नहीं क्या कुछ उनके पास
तस्वीरें वीडियो वगैरह है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करते हैं, तो वो वालिद सच्चा है, वो इंसान सच्चा है, वो सच हक के लिए लड़ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह सच और हक की जीत हुई है। बट ये केस अभी शुरू हुआ है, हमें अभी मेहंदी साहब की और सपोर्ट करनी है, दुआएं करनी है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और बच्ची के किसी साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि बच्ची के अंदर क्या खौफ है, क्योंकि बच्ची इतनी जल्दी वो खौफ से निकलेगी नहीं। वो इस कदर खौफ में, मैं नहीं मानती कि कोई भी बेटी वो अपने माँ बाप को देखे और अपने माँ बाप को इग्नोर कर दे, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। और जो जैसा कि हुआ है वो देखने में मिला है और हमारी आंखों के सामने, हम सब की आंखों के सामने क्या कुछ होता रहा है, वो सब कुछ बच्ची के ऊपर प्रेशर है। वो बच्ची बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है, जितना मर्जी हंस हंस के अपने आप को गंदा कर ले वो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, इनकी पूरी प्लानिंग है। मैंने उनके वकील की बात सुनी थी कि ये जंग अब बाप और बेटी की जंग है, ये ज़हीर की जंग नहीं है। ये सारी मास्टर प्लान वही वकील ही है जो कि कहता है कि जी वकील और उसका भाई जोन से, ये वही मास्टर प्लान है कि जो कहते हैं कि बच्ची को गंदा करो और ताकि दुनिया की जो हमदर्दियाँ है ना वो बच्ची से हट जाए और बाप की जो स्टैंड ली हुई दुनिया है ना वो पीछे हो जाए, बाप कमज़ोर हो जाए और ये केस हार जाए। उनकी प्लानिंग सारी यही है और अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने भी उनकी बातों पे यकीन नहीं किया और एंड तक इस केस के साथ खड़े रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो उनके मुखालिफ भी था, पर वो बहुत छोटा सा माइनर सा तकबा है जो उनके मुखालिफ भी रहा है। वो मुखालफत में उन्होंने इंतहा की है कि कुरान पाक तक को अंदर उठा के ले आए हैं, तो झूठा हो या सच्चा कुरान पाक मारता है, ठीक है। और जो झूठा उठाता है ना उसका इंजाम भी आप लोग भी इस दुनिया में देखेंगे। वो जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं है ना, वो किसी की औलाद का दुख नहीं समझ सकता। लोग कहते हैं जी अल्लाह आपको ऐसी औलाद देगा तो आपको पता चलेगा, उनको कहा जाता है और उनको फिर भी शर्म नहीं आती। मेरी बात ये है कि क्या पता अल्लाह उनको औलाद देता भी है या नहीं देता, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला उनको देता है जिनको औलाद की कदर होती है। अल्लाह ताला हर एक को औलाद की नेमत से नहीं नवाजता। तो ये कहना कि अल्लाह तुम्हें ऐसी औलाद दे, मुझे तो मेरे दिल में तो ये उस टाइम ये आता है कि पता नहीं तुम्हें अल्लाह ने औलाद देनी है भी या नहीं देनी, कि तुम किसी का दुख नहीं समझती, तुम लोगों को तमाशे बनाती हो सरे आम आकर, ठीक है। और अपने आप को पता नहीं क्या समझती हूँ, अल्लाह का आके आयात सुनानी है, सहाबाओं की मिसालें देनी है और उसके बावजूद ये करना से ये बोलने की हद तक है कि वो आगे कर लिया और बोल दिया जी ऐसे होता है, इस्लाम में ऐसे होता है। इस्लाम पे आप चल के तो देखें, दुपट्टा तक आपके गले में तो होता नहीं, सर पे तो दूर की बात है, गले तक में तो होता नहीं है आपके, और बातें करती हैं। बातें आप लोगों पे, जैसा मेरे पे भी एक स्ट्राइक भेजी हुई है जी, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनकी फ़ोटो नहीं लगा सकती, उनका टैग नहीं लगा सकती, मेरी तरफ से ये है, मैं लगाना भी नहीं चाहती, ठीक है। तो बात सिंपल सी ये है कि बाप हक सच के लिए लड़ रहा था और बीइंग अ पेरेंट मेरा ये फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं एक मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। उस माँ की बेबसी देखकर मेरा दिल चीख पड़ा था कि ये क्या हमारे माशरे में क्या चीज़ हो रही है कि माँ बाप जो बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते, इतना बड़ा करते हैं इस दिन के लिए कि कोई भी आए और आपकी बच्ची को आपसे छीन के ले जाए और बाद में आपका इतना हक नहीं कि आप अपने बच्चे से मिल भी सको। अब ये रिपोर्ट जैसी मैंने सुनी है और मुझसे रहा नहीं गया, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी, मेरी अपनी बेटी अंदर रूम में सो रही है तो मैं अंदर उसको डिस्टर्ब करने के लिए वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ। मैंने किसी किस्म का भी कोई ट्राईपॉड वगैरह यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि मेरी बेटी सो रही है। मतलब एक माँ वो अपनी बेटी के सुकून के लिए ये कर रही है कि वो खुद गर्मी में खड़ी हुई है और बाहर धूप है और मैं इधर खड़ी हुई हूँ, कॉरिडोर में खड़ी हुई हूँ और इसके मैं ये सब कुछ कर रही हूँ अपनी बेटी के सुकून के लिए। तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसे अजियत दे सकते? नहीं दे सकते। माँ बाप औलाद जो सी ने इसलिए पैदा नहीं करते कि हम बच्चों को कुटेंगे, मारेंगे, ठीक है, तशद्दुद करेंगे। ये सब बातें झूठी हैं। वो माँ बाप अगर ऐसे जालिम होते हैं ना तो वो कहते हैं जाओ तुम चली गई हो ना तो हमारे लिए तुम मर गई हो, जो कि हमारे माशरे में आम है ये चीज़। ये कहा जाना कि जो निकल गई है एक दफ़ा हमारे लिए मर गई है, ठीक है। पर वो बाप लड़ रहा था, वो स्टिल लड़ रहा है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और उनको सलूट है मेरा। ये उन तमाम बापों के मुंह पे भी थप्पड़ है जो बेटियों को बहुत समझते हैं और अपने ऊपर से जिम्मेदारी को उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। उनके मुंह पे भी थप्पड़ है। और ऐसा अजीम बाप अल्लाह ताला सबको दे। जबकि जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था और ये केस मेरे दिल को लगा था जब मैंने रमज़ान में ये वीडियो देखी थी। ये वीडियो जैसे केस रिपोर्ट हुआ था उसके 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद मैंने ये वीडियो देखी थी और ये मेरे केस दिल को लगा था, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ और जिस एज की दवा ज़्यादा है, मेरे भाई की अपनी बेटियाँ इस तरह इस एज की हैं।
तो जैसे सुना था मैंने कि वो कूड़ा फेंकने की वो गायब हो गई, तो मेरा एकदम से दिल हिल के रह गया था कि मेरी अपने भाई की बेटियाँ हैं, वो भी बाहर चली जाती हैं साथ दुकान पे कोई चीज़ लेने के लिए। तो मैंने सख्ती से अपनी भाभी को कहा कि भाभी इसको बाहर ना भेजा करो। क्यों? क्योंकि एक दिल डर गया था, खौफ था कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और ये जो है एक मिसाल बननी चाहिए। केस इतना बड़ा बना है, हमारा सबका आवाज़ उठाने का मकसद यही था, हम कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है। हमारा सबका आवाज़ उठाने का मकसद सिर्फ ये था कि इन फ्यूचर ऐसे केस ना हो। बेसिकली हम अगर ये कहना, ये झूठ नहीं होगा कि हम एक दुआज़ारा के लिए नहीं, हम हर कोई अपनी बेटी के लिए लड़ रहा था, मुल्क की बेटियों के लिए लड़ाई थी ये, और ये लड़ाई में इंशाल्लाह ताला जीत हुई है और आगे भी होगी। और वो जो झाड़ू का तिनका है ना, वो जो बगैरत लोग हैं, ठीक है, जिनको जंगली लोग हैं, जानवर हैं, वो जिनको रहने की तमीज़ नहीं है, खाना पीना जी हम पिज़्ज़े खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, नूडल्स खाती है, वो सांस तो ले नहीं सकती, उसने खाना पीना कहाँ से? उसकी सेहत बताती है कितनी खुश है, ठीक है। मेकअप करवा के ना आप, ये ससुराल की वैसे भी एक ये होती है लॉजिक कि जो ससुराल में रहते हैं वो जानते होंगे कि सासों का ये माइंड होता है कि जी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं ना, जितने मर्जी जुल्म कर ले, जितने मर्जी ताने देते हैं, जो आ रहा है ना कोई मेहमान, तो उसके सामने मेकअप करके तैयार होकर बैठ जाए, पता चले हमने अपनी बहू को कितना खुश रखा हुआ है। तो सेम वही सीन हुआ यहाँ पे, वो बहू को खुश, दुनिया को दिखा रहे थे, दुनिया दिखावा था सिर्फ कि जितने वो घटिया लोग हैं ना, ऐसे लोग बहू को जीने नहीं देते, ठीक है। अगर वो दिखा रहे थे ना, वो सिर्फ ये दिखा रहे थे कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़े अजीम लोग हैं, ठीक है। अगर ये केस मीडिया में इतना रिपोर्ट ना होता तो मुझे एक चीज़ की ये भी गारंटी है, ये शादी कब की ख़त्म हो गई होनी थी, ठीक है। ये अगर शादी चल रही है सिर्फ मीडिया के मुंह को चल रही है ताकि वो बच जाए, वो अपने बेटे को बचा लें और निकल जाए। अगर वो अभी यहाँ पे छोड़ता है तो उस पर और ज़्यादा दफ़ा लगेंगी और वो पकड़ा जाता है। वो सिर्फ अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए साथ खड़े हुए, नहीं तो रखना उन्होंने भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़लालत कोई भी बर्दाश्त नहीं करता जितनी उनको एक लड़की के पीछे कोर्ट कचहरियाँ भुगतनी पड़ी। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। यही माएँ होती हैं जो कहती हैं कि कुड़ियाँ बड़ी बथेरियाँ मिल जाएंगी, मावा नहीं मिलती हैं। ऐसी ही वो माएँ होती हैं जो ये बच्चों को अपने सिखाती हैं, ठीक है। इतनी अजीम वो औरत नहीं है कि वो जी एक भागी हुई लड़की को सीने से लगा ले और ये करे वो करे। ये पूरे प्रॉपर एक ट्रैप किया है, पूरा ये गैंग है। और मुझे इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि लड़की जो सी वाकई मासूम है और लड़की को प्रॉपर्ली पढ़ाया जा रहा है, उसको गंदा किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, पता नहीं क्या किस तरीके से क्या क्या सबूत हैं। और लड़कियां क्या, वो छोटी सी बच्ची है, बड़ी बड़ी लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं इस तरह की चीज़ों से, ठीक है। वो तो एक छोटी सी बच्ची है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।